तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स को। साथ ही साथ यहाँ पर हम बात करेंगे स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज के बारे में। उनके रिगार्डिंग एक यहाँ पर रिपोर्ट है, उसके कुछ हाइलाइट्स आपके साथ साझा करूंगा। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पूरा ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं मार्केट की। तो अगेन एक बार देखिए, आज के दिन हमको यूएस मार्केट्स में अच्छा खासा यहाँ पर सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। डाउ जोन्स ऑलमोस्ट 2% डाउन है, S&P 500 2.5% के आसपास गिरावट है। नेस्डेक देखिए 3.25% डाउन है। स्मॉल कैप 2000 3.5% से ज़्यादा की गिरावट। और यूरोपियन मार्केट्स का भी हाल यहाँ पर काफ़ी बुरा नज़र आ रहा है। लेकिन देखिए, गिरावट जो हो रही है इसके पीछे रीज़न हम सभी को पता है, लेकिन एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मैं सिर्फ एक ही बात यहाँ पर आपको कहना चाहूँगा, और ये मैं कई टाइम से कह रहा हूँ। ये जो गिरावट है, ये जो क्रैश है, इसको हमको एज ए अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। अगर कल के दिन हमारे भारतीय बाजार में भी गिरावट होती है तो आपको यहाँ पर डेफिनेटली अच्छी कंपनीज, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को आपको यहाँ पर बाय करना है। जो क्वालिटी फ्रेंचाइज है, जो क्वालिटी मैनेजमेंट वाली कंपनीज हैं, जिन्होंने ऐसे फेज को पहले भी झेला है, वो कंपनीज आपको बाय करनी है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो आपका नज़रिया अगर 3 से 5 साल का भी है एटलीस्ट, तो आप कल के दिन यहाँ पर अच्छी कंपनीज को बाय कीजिए। और हो सकता है कईयों की कल के दिन सैलरी भी आए, क्योंकि लास्ट वर्किंग डे है इस मंथ का, तो यहाँ पर सैलरी भी आती है। तो अगर सैलरी को आप कुछ पार्ट अपना ज़रूर यहाँ पर निवेश कर सकते हैं, कुछ यहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हैं। और क्यों करना चाहिए आपको? क्योंकि इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया की इकोनॉमी दोस्तों यहाँ पर डेफिनेटली देखिए प्रेशर में ज़रूर है। देखिए अभी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इंडिया की इकोनॉमी इंसुलेटेड है। जो भी यहाँ पर ग्लोबली जो इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इंसुलेटेड है। हालांकि हम ये नहीं बोलेंगे कि डीकपल्ड है, लेकिन इंसुलेटेड है। अगर आप देखिए बाहर जो दूसरे ग्लोबल इकोनॉमीज़ हैं, चाहे इमर्जिंग हो या फिर यहाँ पर डेवलप्ड हो, वो करीब करीब 30% तक हमको करेक्ट होते हुए देखने को मिल चुकी हैं, जो ऑलरेडी बेयर मार्केट में जा चुकी हैं, बेयर टेरिटरी में जा चुकी है। लेकिन इंडिया की इकोनॉमी में, इंडिया की स्टॉक मार्केट में बात करें तो अभी भी 8 से 10% के आसपास ही गिरावट है। तो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ यहाँ पर नज़र आती है इंडियन इकोनॉमी में। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो कंपनीज हैं, अगर उनके कल के दिन प्राइस गिरते हैं तो वो सिर्फ ग्लोबल मार्केट्स और जो है स्टॉक मार्केट की वजह जो है जो है प्रेशर की वजह से ही गिरेंगे। स्टॉक प्राइस में जो करेक्शन आएगा वो फंडामेंटल रीजंस की वजह से नहीं आएगा। सिर्फ आपको ये चीज़ समझनी है, बिजनेस में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो गिरावट है स्टॉक प्राइस में, वो सिर्फ यहाँ पर मैक्रो फैक्टर्स की वजह से आ रही है। कोई यहाँ पर फंडामेंटल बिजनेस जो है इश्यूज नहीं है। आप देखिए कि डिमांड इन्वायरमेंट ज़बरदस्त है, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे एक्सपोर्ट हो, काफ़ी ज़बरदस्त डिमांड है, काफ़ी ज़बरदस्त केपेक्स यहाँ पर कंपनीज कर रही हैं। अभी मैंने आपके साथ डेटा शेयर किया था, करीब 15 से 16% की क्रेडिट ग्रोथ आ रही है। और जिस प्रकार के यहाँ पर जो आप कह सकते हैं कि ट्रिगर्स हैं, पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं, जो यहाँ पर ग्लोबल इकोनॉमीज़ में हो रहा है, वो इंडिया के लिए पॉजिटिव हैं। तो डेफिनेटली अगर गिरावट भी होती है तो बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं होगी। और इंडिया एक स्ट्रक्चरल मुझे लगता है स्टोरी है, तो इंडिया में आपको यहाँ पर निवेश करना है तो अच्छी क्वालिटी कंपनीज में आपको निवेश ज़रूर करना चाहिए, अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी कौन सी कंपनीज में निवेश करना है तो ये मैं आपको भी बता चुका हूँ। अभी मैंने 2 वीडियोज़ बनाए थे 3 दिन पहले, वापस से वही कंपनीज सजेस्ट करूँगा, क्योंकि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं। 10 स्टॉक ये वाले, ठीक है, और यहाँ पर 10 स्टॉक ये वाले। तो ये 2 वीडियोज़ आप जाके ज़रूर देखिएगा। इन दोनों वीडियोज़ में काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक्स है जो आपको ज़रूर एक्यूमुलेट करने चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर एशियन पेंट्स की। तो एशियन पेंट्स की बात करें दोस्तों, आज के दिन एशियन पेंट्स में करीब करीब आप देखिएगा तो करीब 5% के आसपास की हमको भारी गिरावट देखने को मिली है। तो ये गिरावट एकदम से क्यों हुई? 5% की गिरावट क्यों हुई? एशियन पेंट्स में तो अच्छा खासा हमको पिछले 6 महीनों में अच्छी रिकवरी आती हुई देखने को मिली। अभी स्टॉक कंसोलिडेट भी कर रहा है, तो गिरावट क्यों है? तो उसके पीछे एक बड़ा रीज़न है, वो है दोस्तों, अभी देखिए एक लेटेस्ट अपडेट हमको आती हुई देखने को मिल रही है कि जो ओपेक कंट्रीज़ हैं, जो यहाँ पर पेट्रोलियम, जो यहाँ पर कंसोर्टियम है, वो अपना आउटपुट यहाँ पर कट करने की बात कर रहे हैं, यानी कि प्रोडक्शन कट करने की बात कर रहे हैं। जो अक्टूबर 5 को यहाँ पर मीटिंग होने वाली है, तो उसमें हो सकता है कि सप्लाई यहाँ पर कम की जाए। तो अगर प्रोडक्शन यहाँ पर कम किया गया, सप्लाई यहाँ पर कम की गई, तो डेफिनेटली जो ऑयल प्राइसेस हैं वो हमको ग्लोबल मार्केट्स में बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। और आप देख भी पा रहे हैं कि पिछले 1-2 दिनों से ऑयल के प्राइसेस जो है यहाँ पर थोड़े से निचले स्तरों से 83 तक, जो 84 तक जा पहुंचा था पर बैरल, अभी 88 89 के आसपास जा पहुंचा है। तो यहाँ पर एक हमको ऑयल के प्राइसेस में भी जंप उछाल देखने को आई है। यहाँ पर देखिए सप्लाई कम हो रही है, प्रोडक्शन कट हो रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर प्राइसेस हमको बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। जो गुड्स हैं, जो बेसिकली जो सर्विसेज हैं या फिर गुड्स हैं, जो भी हैं, एक जो डिमांड एंड सप्लाई का अगर मैं एक प्रिंसिपल की बात करूं, तो अगर सप्लाई कम की जा रही है और डिमांड कांस्टेंट है, ठीक है, डिमांड कांस्टेंट है, तो प्राइस हमको बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। तो उसी वजह से ऑयल के प्राइसेस फिर से ऊपर जा रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पर एशियन पेंट्स के स्टॉक में भी हमको प्रेशर देखने को मिल रहा है। अगर टेक्निकल चार्ट पे बात करें
तो देखिए एक रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस कर किया है स्टॉक ने, इस लेवल पर अगेन एक रेजिस्टेंस फेस किया है, स्टॉक नीचे आ चुका है। हालांकि यहाँ पर अभी भी स्ट्रेंथ है, अप ट्रेंड के बाद एक कंसोलिडेशन है। जब तक ये इस कंसोलिडेशन में मुझे लगता है यहाँ पर स्ट्रेंथ बनी रहेगी। इसका जो अच्छा खासा सपोर्ट है वो करीब करीब 3326 के आसपास है। लेकिन यहाँ पर अगर ऑयल के प्राइसेस अगर फिर से एक बार $100 पर बैरल चले गए तो फिर से यहाँ पर एक बार प्रेशर में आ सकती है पेंट कंपनीज। तो एशियन पेंट पे आप नज़र रखिए, और ये आपको ध्यान रखना है। तो जब भी यहाँ पर ऑयल जो है क्रूड यहाँ पर ऊपर जाएगा और एशियन पेंट नीचे आएगा तो ये एक्यूमुलेशन के अच्छे संकेत हैं। ऑयल के प्राइसेस यहाँ पर काफ़ी बड़े थे, यहाँ पर एशियन पेंट नीचे आया था तो यहाँ पर अच्छा खासा मौका था बाय करने का। हो सकता है फिर से आए। एक 2600 का जो लेवल है इसका बहुत तगड़ा सपोर्ट है, यहाँ पर बहुत बड़ा एक सपोर्ट है 2600 का। अगर 2600 के नीचे जाता है तो और गिर सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है बहुत ज़्यादा करेक्ट होगा। जो इसका एक मेजर सपोर्ट रहने वाला है वो 3100 का रहने वाला है, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। बाकी अगर गया तो यहाँ पर एक्यूमुलेशन का आपको फ़ायदा जो है एक्यूमुलेट करना है, इस स्टॉक को जो गिरावट है उसका फ़ायदा उठाना है। तो एशियन पेंट्स की बात हो गई। अब यहाँ पर हम बात करते हैं पीएसपी प्रोजेक्ट्स की। जी हाँ, तो पीएसपी प्रोजेक्ट्स बेसिकली यहाँ पर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक कंपनी है। 2300 करोड़ का मार्केट कैप है, 13 का 14 का पी है कंपनी का, बिल्कुल ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। पर प्रमोटर होल्डिंग अच्छी खासी है, फ्री कैश फ्लो कंपनी जनरेट करती है और इंडस्ट्री के पीछे काफ़ी सस्ती अभी हमको देखने को मिल रही है। और इस पूरे सेक्टर में एक हमको रिवाइवल आता हुआ देखने को मिल रहा है। जो गवर्नमेंट है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। रोड्स एंड जो हाईवे एंड जो कंस्ट्रक्शन जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स है वहाँ पर काफ़ी एक हमको आप कह सकते हैं कि पिकअप आता हुआ देखने को मिल रहा है, और गवर्नमेंट भी इसके बारे में काफ़ी चर्चा कर रही है। तो इस स्टॉक में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक अपडेट है मैं आपको देना चाहूँगा। तो पीएसपी प्रोजेक्ट्स के जो प्रमोटर हैं प्रहलाद भाई पटेल, इन्होंने आज के दिन आप देखिए करीब 40,000 क्वांटिटी यहाँ पर बाय की है ओपन मार्केट से। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो है ट्रिगर है कि प्रमोटर खुद यहाँ पर बाय कर रहा है। प्रमोटर ने अभी भी बाय किया है, जो इनके डायरेक्टर हैं बेसिकली प्रहलाद भाई पटेल, उन्होंने देखिए यहाँ पर पहले भी बाइंग की थी। 2 मार्च को भी यहाँ पर बाइंग की थी करीब 5,000 शेयर। और बाकी प्रमोटर ग्रुप जो है वो लगातार इस कंपनी में बाय कर रहा है, हर महीने अच्छी खासी क्वांटिटी बाय कर रहा है। पीएसपी प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो प्रहलाद भाई पटेल ने देखिए पिछले 2 क्वार्टर में अपनी होल्डिंग बढ़ाई और अगेन इस क्वार्टर में अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। तो ये स्टॉक की मैं बात करूँ तो आप डेफिनेटली, दोस्तों मैं इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, इनके पास गजब की ऑर्डर बुक है, अच्छी खासी ऑर्डर बुक इनके पास पड़ी है। मार्केट कैप से ज़्यादा मतलब डबल इनके पास ऑर्डर बुक है जो कि एग्जीक्यूट होती हुई नजर आएगी। और इस स्टॉक में प्रमोटर भी पॉजिटिव है इसलिए वो बाइंग कर रहे हैं, तो आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। और आप देखिएगा अपने एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद काफ़ी टाइम से ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था। देखिए इसका जो ये वाला लेवल था 2018 में बना था ये वाला लेवल, यहाँ पर फिर इसमें रेजिस्टेंस बना, ये रेजिस्टेंस बना, ये रेजिस्टेंस बना, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, देन ये रेजिस्टेंस। तो 2018 से लेकर अभी तक इसने इस स्टॉक जो है एक रेंज बाउंड ट्रेड करता रहा। लेकिन यहाँ पर एक बढ़िया ब्रेकआउट आया विद वॉल्यूम, और वॉल्यूम के बाद ये स्टॉक अपने ब्रेकआउट इस जो है जो इस मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसके लिए एज ए सपोर्ट काम कर रहा है ये वाला लेवल जो कि है करीब 580 का। तो 580 का स्टॉप लॉस लगा के मुझे लगता है कि स्टॉक को आप ट्रेल कर सकते हैं। ये यहाँ से ऊपर जाएगा, एक बार इसका ये वाला लेवल टूटेगा करीब करीब ये जो है करीब 680 के लेवल के ऊपर जाएगा तो यहाँ से एक फ्रेश रैली हमको आती हुई देखने को मिल सकती है। यहाँ पर अच्छी खासी ब्रेकआउट के साथ तेजी हुई थी, उसके बाद वॉल्यूम बिल्कुल यहाँ पर ख़त्म हो गया, उसके बाद फिर से यहाँ पर फ्रेश वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं, प्रमोटर बाय कर रहा है। तो इस कंपनी को आप करंट मार्केट प्राइस पर बाय कर सकते हैं। वैल्यूएशन भी काफ़ी अट्रैक्टिव है और सेक्टर भी यहाँ पर अच्छा करता हुआ नजर आ रहा है। तो इस स्टॉक को आप बाय कर सकते हैं, प्रमोटर ने आज के दिन यहाँ पर बाइंग करी है। अब मैं आपके साथ यहाँ पर बात करूंगा स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज के बारे में। तो आनंद राठी की एक रिपोर्ट के अनुसार आप देखिए कि यहाँ पर जो स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज हैं वो यहाँ पर डेफिनेटली अच्छा करती हुई नजर आएंगी। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल बुलिश यहाँ पर है, जो है इंडियन स्पेशल जो केमिकल कंपनीज हैं उनकी ग्रोथ यहाँ पर नज़र आ रही है, ऐसा इनका कहना है। ये रिपोर्ट काफ़ी लेंदी रिपोर्ट है, अच्छी रिपोर्ट है, बड़ी रिपोर्ट है। इसको मैं पढ़ रहा था आज तो मुझे काफ़ी अच्छी यहाँ पर ये रिपोर्ट नज़र आई। तो इसमें आप डेफिनेटली कौन सी कंपनीज को यहाँ पर फोकस कर सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर कई सारी कंपनीज के बारे में यहाँ पर बात करी है। तो उन्होंने यहाँ पर रेटिंग इसको दी है। एसआरएफ को देखिए कोई रेटिंग नहीं दी, आरती को यहाँ पर बाय बताया है, दीपक नाइट्राइट को कोई रेटिंग नहीं दी, अतुल को यहाँ पर बाय बताया है। ठीक है, अतुल बाय है, आरती बाय है, अतुल बाय है, नवीन फ्लोरीन विनती ऑर्गेनिक्स होल्ड है, फाइन ऑर्गेनिक्स को यहाँ पर सेल बताया है। जी हाँ, तो फाइन ऑर्गेनिक्स को यहाँ पर सेल का जो है इन्होंने टारगेट दिया है, बिकॉज यहाँ पर कहा जा रहा है कि वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा भी हो चुकी है और थोड़ी सी यहाँ पर इन्वेंट्री इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से स्टॉक में गिरावट हो सकती है। तो यहाँ पर इन्होंने टारगेट प्राइस दिए हैं करीब 5100 के। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट होल्ड है, होल्ड, नोसिल होल्ड, नियोजन होल्ड, सुदर्शन यहाँ पर बाय। तो ये जो स्टॉक्स हैं ये जो है इनकी रेटिंग इन्होंने दी है जैसा कि आप देख सकते हैं।
बाकी यहाँ पर रैशनल क्या है, चलिए हम बात करते हैं। तो केपेक्स प्लान की बात करते हैं। सबसे पहले केपेक्स प्लान विनती ऑर्गेनिक्स के देखिए, यहाँ पर पूरी स्ट्रक्चरल स्टोरी की हम बात करेंगे, आगे की लॉन्ग टर्म की यहाँ पर बात हो रही है। तो विनती ऑर्गेनिक्स का करीब 6 बिलियन रुपीज़ का केपेक्स है। अगले 2 साल में एटीबीएस में एक्सपेंशन करने वाले हैं, जहाँ पर एक ग्लोबल मार्केट लीडर है। नीश सेगमेंट्स में ये न्यू प्रोडक्ट्स यहाँ पर लॉन्च करने वाले हैं। अपने नीश पोर्टफोलियो को यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे। इनेबल इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी यहाँ पर करने वाले हैं। क्लीन साइंस के भी कुछ प्रोडक्ट हैं, जैसे कि MEHQ हो गया, गुआकॉल हो गया, उसमें भी ये केपेक्स करने वाले हैं। ठीक है। दीपक नाइट्राइट में करीब 15 बिलियन का केपेक्स है, करीब 1500 करोड़ का यहाँ पर केपेक्स है अगले 1 से 2 सालों में, जहाँ पर ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट क्रिएट करने वाले हैं। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम जो हैं प्रोजेक्ट्स यहाँ पर ये करने वाले हैं। ठीक है। फिनॉल और एसीटोन के जो है बेसिकली अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स ये क्रिएट करने वाले हैं। न्यू केमिस्ट्रीज में एक्सपेंशन करने वाले हैं। सब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। तो दीपक नाइट्राइट अगेन गजब की कंपनी। फाइन ऑर्गेनिक्स केपेक्स कर रही है, लेकिन अमाउंट्स यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं है। ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन की जो है हमको होता हुआ देखने को मिलेगा फाइन ऑर्गेनिक्स का। नवीन फ्लोरिन बहुत गजब का केपेक्स इन्होंने ऑलरेडी पहले कर चुकी है, लेकिन अब यहाँ पर वो इनको एग्जीक्यूट करती हुई नजर आएगी। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स इनके पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं। फ्लोरो इंटरमीडिएट्स में जो एग्रोकेमिकल्स में यूज़ होने वाले हैं, उनको उनके प्रोडक्ट्स से डेवलप कर रहे हैं। FY23 FY24 में ये जो है कमर्शलाइज होते हुए देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हाइड्रोफ्लोरिक प्लांट्स में डीबॉटलनेकिंग कर रहे हैं। करीब 775 करोड़ का जो है केपेक्स ये कर रहे हैं। CGMP3 डीबॉटलनेक करने वाले हैं। ठीक है। एंड CGMP4 प्लांट भी है, एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट यहाँ पर ये करने वाले हैं। अतुल में भी एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं। SRF की बात करें तो SRF भी अच्छा खासा केपेक्स यहाँ पर करने वाली है अपने सारे ही सेगमेंट्स में। तो ये देखिए, अब इससे पता चलता है कि स्पेशलिटी केमिकल का जो सेक्टर है वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरली बुलिश यहाँ पर सेक्टर है, क्योंकि चाइना +1 एक स्ट्रक्चरल मेगा थीम यहाँ पर रहने वाली है। अब यूरोप +1 की भी थीम यहाँ पर जो इसके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि जो गैस जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। वही इसकी वजह से क्या हो रहा है कि काफ़ी सारी फैक्ट्रीज प्लांट जो वहाँ पर बंद हो रहे हैं, जिनको ओपन होने में कई साल लग जाएंगे। और जो गैस की प्राइसेस जो करीब करीब यहाँ पर €3 के आसपास जो है होती थी, जो भी यहाँ पर यूनिट होती है MMT होती है शायद, वो अभी 50 MMT से ऊपर जा चुकी है। ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा गैस की प्राइसेस में हाइक हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा यूरोप इम्पैक्ट हो रहा है। और यूरोप में काफ़ी सारे जो हैं, स्पेशल यूरोप की बेसिकली बात करें तो वन ऑफ दी बिगेस्ट यहाँ पर स्पेशलिटी केमिकल जो है इनके पास सप्लाई आती है यूरोप से भी और चाइना से भी। तो चाइना में ऑलरेडी इश्यूज़ हैं, यूरोप में भी हो रहे हैं, तो इंडिया यहाँ पर इसका बेनिफिशियरी होगा और ये कंपनी यहाँ पर बेनिफिशियरी होगी। तो SRF हो गया, दीपक नाइट्राइट हो गया, विनेती ऑर्गेनिक्स हो गया, फाइन ऑर्गेनिक्स, नवीन फ्लोरिन, ये बहुत ज़बरदस्त कंपनी अच्छा करती हुई नज़र आएंगी। तो जहाँ पर आपको कन्विक्शन है उन स्टॉक्स में आप बाय करते रहिए, स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज़ को आप बाय करते रहिए। तो ये होगी दोस्तों बात यहाँ पर केमिकल कंपनीज़ की। आई होप ये वीडियोज़ आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक कीजिए और ये वाला वीडियो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। कल कौन से स्टॉक्स आपको बाय करने हैं, ये 2 वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।